2014 में आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छे दिन काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया सबके खाते में दिलाएंगे, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे लोगों को गुमराह किया और कल 55% लोग विकल्प के तलाश में था। वो आज के गांधी भाई प्रशांत किशोर जी बिहार में आ गए हैं। कहा कि हम पेट्रोल डीजल जो महंगाई उस टाइम में बढ़ी थी उसको कम करने का काम करेंगे। गांधी जी के बातों से अवगत होकर चेतना आई है। आम जनताओं ने हिसाब मांगने का काम किया है और सवाल पूछ रहा है, मुद्दे की बात कर रहा है, महंगाई की बात करने की कोशिश कर रहा है और माननीय संसद को घेरने का काम कर रहा है। और हमें गुमराह किया, 2019 में गुमराह किया। अब गुमराहियत से लोग दूर हो गए हैं, गुमराह होने वाले नहीं, लोग सवाल कर रहे हैं, लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी अग्निवीर के बारे में क्यों नहीं बात किए? जो बिहार के सौगात देने जो बिहार की बोली। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट में आप सभी का स्वागत है। दरभंगा की धरती पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने अपना भाषण दिया, एक बड़ा जन सैलाब को उन्होंने संबोधित किया, लेकिन मुद्दों की बातें नहीं हुई, वही पुराने बातों की चर्चा हुई। हमारे साथ जन स्वराज के जिला के युवा अध्यक्ष मुमताज अंसारी हैं और आपको ये भी ज्ञात होगा टेक्टार में 15 साल तक मुखिया प्रतिनिधि भी रहे हैं। चांद साहब, भाषण आपने सुना मंच से नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने का काम किया। अच्छा, क्या लगा? कुछ नया चीज मिला? मिथिला को कुछ मिल रहा है इसमें? हमारा आप सबको जानते देखते हैं कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम घोषित हुआ तो उम्मीदवार के रूप में 2014 से लेकर आज तक अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 2014 में आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छे दिन काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया सबके खाते में दिलाएंगे, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे लोगों को गुमराह किया और कहा कि हम पेट्रोल डीजल जो महंगाई उस टाइम में बढ़ी थी उसको कम करने का काम करेंगे और सारे नौजवान को साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी देने का काम किए। इस तरह से लोगों को गुमराह करके आसमासान कब्रिस्तान करके 2014 में प्रधानमंत्री बने। उस 2019 में देखे कि राम मंदिर और पुलवामा का घटना और सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर भी लोगों को गुमराह करके फिर दोबारा पुनः प्रधानमंत्री बनने का काम किए। और इस बार आप और हम देख रहे हैं कि जन स्वराज के जननायक और आज के गांधी भाई प्रशांत किशोर जी बिहार से जो जन स्वराज के माध्यम से आधे बिहार का यात्रा की है और इस आधे बिहार के यात्रा से बिहार के लोगों में जो चेतना आई है, हम और आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देखने का काम कर रहे हैं कि सभी सांसद से, लगभग बिहार के सभी सांसद से लोगों ने, आम जनताओं ने हिसाब मांगने का काम किया है और सवाल पूछ रहा है, मुद्दे की बात कर रहा है, महंगाई की बात करने की कोशिश कर रहा है और माननीय संसद को घेरने का काम कर रहा है। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी प्रधानमंत्री जी को भाषण करते हुए देखे हैं। तीसरा चरण का चुनाव आते ही दरभंगा में आज जो प्रधानमंत्री को हाल देखा कि प्रधानमंत्री जी थके से महसूस कर रहे थे। ये थका हुआ प्रधानमंत्री बहुत है, कितना सारा कैंपेन करना पड़ता है, थक गए होंगे क्योंकि मुद्दे की बात नहीं कर रहे। गुमराह कितना करेंगे? 2014 में गुमराह किया, 2019 में गुमराह किया। अब गुमराहियत से लोग दूर हो गए हैं, गुमराह होने वाले नहीं, लोग सवाल कर रहे हैं, लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी अग्निवीर के बारे में क्यों नहीं बात किए? जो बिहार के सौगात देने जो बिहार की बोली लगाने की बात की थी कि 75,000 करोड़ दे दूँ कि 100 करोड़ दे दूँ, लो 125 करोड़ देता हूँ, उस राशि के बात क्यों नहीं की कि दिए कि नहीं दिए? और नया सौगात मिथिलांचल के नया सौगात देने की बात क्यों नहीं की? 10 साल में वो अपने कार्यकाल में क्या क्या किए, उपलब्धि गिनाने का क्यों नहीं काम किए? वही घिसा पसीटा जो प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में जो आपने सुना है, हमें और आपको विभाजन करने का और ध्रुवीकरण करने का जो उनका एक प्रचार मंत्री के रूप में जो हम लोग अब चर्चा करते रहते हैं, आवाम चर्चा करती है, वही आज दरभंगा में भी वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने इनकी गुमराहियत से दूर हो गए हैं। इनके हर वादा, हर जुमलेबाजी निकला, हर वादा जो भी वादा किए थे प्रधानमंत्री जी वो जुमलेबाजी निकला। 15 लाख रुपया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी, 15 लाख रुपया या जो भी योजना का वादा किया, बढ़ते महंगाई बेरोजगारी क्या मामला, सब ये इनका जुमलेबाजी निकला। लोगों को कितना दिन बेवकूफ़ बनाइएगा, कितना दिन लोगों को गुमराह करिएगा।
कहीं तो आएंगे कहीं ना बिल्कुल बिल्कुल। और आज जगाने के लिए लोगों को एहसास दिलाने के लिए बिहार में जो 53, 54, 55% लोग विकल्प के तलाश में था, वो आज के गांधी भाई प्रशांत किशोर जी बिहार में आ गए हैं और चंपारण के धरती से पद यात्रा करके आधा बिहार का यात्रा पूरा कर लिया है और बिहार कहीं ना कहीं जागने का काम किया है। हालांकि ये केंद्र के चुनाव में, एक आम चुनाव में जन स्वराज न अभी पार्टी बनी है और न ही यहाँ कोई किसी जगह चुनाव लड़ रहे हैं। सामने से नहीं है, पंचायत चुनाव में पीछे से भी थे, अभी कुछ दिन नहीं, पहले जिला परिषद के भी पीछे जिला से थे। परिषद में समर्थन हम लोगों ने करने का काम किए थे। चुनाव में कैसे नहीं आप लोग? चुनाव में नहीं है, बैकग्राउंड में होंगे, लेकिन लोगों ने प्रशांत जी के बातों से अवगत होकर चेतना आई है, बहुत 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 शुक्रिया मुखिया जी, जागरूक हुआ है और प्रशांत जी के बातों पे आने वाला समय में देखिएगा कि चौथा चरण आते आते ये थके हुए प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं 5वें चरण में आते हुए खुद को अपने आप को हार न मान ले। चलिए तीसरे चरण में थक चुके हैं ये प्रशांत किशोर के पार्टी के दरभंगा जिला के युवा जिला अध्यक्ष हैं और चौथे 5वें चरण के बाद जैसे कहीं कहीं हारा न माने, परसेंटेज वोटिंग बहुत डाउन है, इसमें कोई शक नहीं है। इस भाषण के बाद दरभंगा की धरती से जो उन्होंने भाषण दिया, प्रशांत किशोर शाम को कहीं बैठेंगे, वो क्या कहते हैं वो भी देखने की बात होगी। इनके युवा अध्यक्ष ने तो कह दिया है कि लगातार एक ही बातों को रट, लेकिन मिथिलांचल को जो देना चाहिए था वो क्या उन्होंने दिया, ये देखते रहिए। और आपने उनका लाइव भी देखेंगे और भी बहुत सारे वीडियो हमारे न्यूज़ चैनल में देखते रहिए। बिहार स्टेशन में आप सभी का धन्यवाद।